Good morning everyone. Hope everybody is doing well. So here we continue with our series of real numbers जहाँ पे हम problems on irrational numbers solve कर रहे हैं. This is a very important concept. आपको long questions में you can expect one essay question from this basic concept. ठीक है. So बहुत simple concept है. तो ये देखिए कि हमने पिछली बार ये problem solve किए जहाँ पे हमने show किया यानी प्रूव किया कि √2 इज इरेशनल यानी सिंगल एक इंडिविजुअल इरेशनल नंबर है. वी हैव आल्सो सीन अ कॉम्बिनेशन दैट इज द डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज आल्सो इरेशनल. ओके, वी हैव आल्सो शोन द सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर. ठीक है, तो वी कंटिन्यू विद द सेम सीरीज. उसी सीरीज में आज हम एक दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं जहां पे हम बताने वाले हैं द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल and irrational number is also an irrational number. यानी ये देखिए 3 into √2 prove that 3 into √2 is irrational. So 3 into √2 is the product of a rational and irrational number. I mean examiner knows and you have to remember that कि √2 irrational है. आपको यही लेके चलना है कि √2 irrational है. When multiplied by a rational number इसका product जो होगा ये भी irrational है. This is what you are supposed to prove. ठीक है. So it's very simple. We are going to solve it very quickly in just it's a matter of few minutes. Okay, तो और बहुत इंटरेस्टिंग होगा. ये देखो, prove that 3 √2 is irrational. और आपको पता है ना हम उसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं. अगर आपको you remember we have been using a technique known as what? Proof by contradiction. ठीक है, हम लोग proof by contradiction की टेक्निक यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग क्या करते हैं कि वी एज्यूम द अपोजिट ऑफ व्हाट आर वी सपोज टू प्रूव. हमको क्या प्रूव करना है? 3 √2 इरेशनल है, तो इसका अपोजिट यानी कॉन्ट्ररी वे में हम इसको एज्यूम करेंगे. कॉन्ट्ररी वे का मतलब होता है कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 √2 का वो हो जाएगा कि इरेशनल की जगह हम उसको एज्यूम करेंगे रेशनल. मेकिंग सेंस? आई हैव बीन टीचिंग दिस राइट. ऑल द 3 प्रॉब्लम्स में मैंने बताया और इससे पहले मैंने एक बेसिक की वीडियो आपको बताई जहां पे प्री रिक्विजाइट सारे एसेंशियल्स बताए. सो इफ एनी न्यू स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस सो प्लीज काइंडली गो थ्रू दिस पार्ट 5 वीडियो जहां पे सारे मैंने बेसिक्स बताए, जहां पे मैंने बताया कि व्हाट डज इट मीन बाय प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है. ठीक है, तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन टेक्निक में हम क्या करते हैं, जब हम रेगुलर कोई प्रॉब्लम को या थियरम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो देन वी यूज दिस पर्टिकुलर टेक्निक. तो इन दिस टेक्निक हमको जो भी प्रूफ करना है उसका हम अपोजिट कॉन्ट्ररी यानी अपोजिट एज्यूम करेंगे. लेट अस एज्यूम दिस इन ए कॉन्ट्ररी वे. सो इसका कॉन्ट्ररी क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इरेशनल का क्या हो जाएगा? रेशनल. तो हम इसको रेशनल एज्यूम करेंगे पहले 3 √2 को. ओके, और फिर उसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस यूज करेंगे, कुछ स्टेप्स हम सॉल्व करेंगे. फिर उसके बाद हम एक ऐसी पोजीशन पे आ जाएंगे, ऐसे स्टेटमेंट पे आएंगे जो प्रीवियस स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, यानी कि प्रीवियस स्टेटमेंट से कॉन्फ्लिक्ट होती है, यानी 2 डिफरेंट मैसेजेस आपको आएंगे. राइट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन. सो देन हम कहते हैं कि हमारा ये सब क्यों आया, कि व्हाई इज इट दिस illogical statement has come because of our incorrect assumption. हमने जो अज्यूम किया था कि रेशनल है ये गलत है, तो फिर क्या सही है कि वो irrational है. ओके, you will understand it. See, it's very simple. We assume it is rational. So the moment you say rational, तो ये rational के फॉर्म में हो जाती है. rational का फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ rational number is p by q. तो ये p by q के फॉर्म में आ गया. आप इसको pq लिख सकते हो, a by b लिख सकते हो, यानी you can assume any letters. ओके, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, आप कोई भी लेटर्स अज्यूम कर सकते हो. तो राइट, ये हो गया कि 3 √2 इज रेशनल a by b वेयर a and b आर को प्राइम्स. ओके, हमने अज्यूम किया कि यहाँ पे a b को प्राइम नंबर्स हैं. ओके, बहुत सिंपल है, जस्ट 2 स्टेप्स. ओके, जस्ट ब्रिंग दिस 3 डाउन. आई मीन लाइक इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ ट्रांसपोज करो. ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है. 3 into √2 जब अदर साइड पे आप सेंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवीजन में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का. दैट इज इट विल बी √2 इक्वल टू a by 3b. ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, 3 into b 3b. फाइन, दैट्स इट. हो गया आपका प्रॉब्लम. कैसे हो गया? ये देखो, व्हाट इज हियर ऑन द योर लेफ्ट साइड, ये क्या है? मतलब आई मीन रेशनल है, इरेशनल है? ये इरेशनल है. ओके, एग्जामिनर भी कहता है कि इरेशनल है. उसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं रेशनल को तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपको इरेशनल बताना है. सो इस हमको ये लेके चलना है कि इरेशनल है. सो ये क्या हो गया? √2 इरेशनल हो गया. अब ये बताइए ये क्या है? दिस इज रेशनल, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q. राइट, जनरल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के फॉर्म में ही है. ओके, तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर एनी इंटीजर वैल्यूज, for any integer values of a and b, for any integer values, कुछ भी आप values ले लो a and b के लिए. यहाँ पे क्या होने वाला है? for any integer values of a and b, a by 3b
इज रेशनल। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं, आप एनी वैल्यूज ले लो a के लिए। लेट अस अज्यूम a टू बी एज सम 5, b एज सम -2। ओके, चलेगा, कुछ भी चलेगा। सो a इज 5/3 इंटू b। ओके, व्हाट डिड वी अज्यूम्ड b टू बी, हमने b को क्या अज्यूम किया -2। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या होगा 3 2s is 6 एंड इट इज विच 6 -6, तो उसको यहाँ पे रखो, तो क्या हो गया ये, आई मीन -5/6। इज इट रेशनल और नॉट? यस इट इज रेशनल, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये p/q के फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे 5 और -2 अज्यूम किया। यू कैन अज्यूम एनी वैल्यूज, आप कोई भी वैल्यूज ले लो। सो ये a/3b जो पार्ट है आपका, ये रेशनल बनेगा। ठीक है, और √2 क्या है मुझे बताओ? √2 इज व्हाट? इर्रेशनल, राइट? सिंस √2 इज इर्रेशनल, सिंस √2 इज इर्रेशनल, ओके, जैसा कि √2 इर्रेशनल है, सो यहाँ पे आप लिखोगे कि अ रेशनल, आई मीन this is an irrational number. An irrational number cannot be equal to a rational number. Fine, making sense? देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, an irrational number, यानी कि ये irrational number is not equal to, यानी cannot be equal to a rational number। ये rational है, हमने बताया कि ये rational है। For any integer values of a and b, a b के कोई भी integers value ले लो, तो ये a/3 भी रेशनल होगा, और ये √2 क्या है, इरेशनल है। ऑलरेडी वी नो दैट। सो ए रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू एन इरेशनल नंबर, राइट? सो इससे क्या हुआ कि हमने ट्राई किया कुछ करने का, तो हमने एक ऐसे स्टेटमेंट पे रीच हुए कि जहां पे एक इरेशनल नंबर रेशनल को इक्वल हो गया। सो ये क्या हो गया कि दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, आई मीन दिस इज इलॉजिकल। हाउ कैन अ इरेशनल बी इक्वल टू रेशनल? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दिस इज a contradiction, means this statement is conflicting, it is illogical। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है कि ओके एक irrational और rational इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो ये क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। मतलब ये सब क्यों हुआ कि हमारा assumption गलत है। देखो हमने यहाँ जो किया ये सही है, यानी 3 को यहाँ पे लाया और ये देखा कि कोई भी वैल्यूज के लिए रेशनल है, दिस वाज ऑल फाइन। So, but we have reached a wrong statement, an illogical statement. Why have we reached that? Because of our wrong assumption. क्योंकि हमने जो assume किया इसको rational, ये गलत है। Okay? तो आप यहाँ पे लिखोगे, okay, this is because of our what? Incorrect. Wrong मत लिखो। Okay? Wrong थोड़ा सा informal लगता है। This is because of our incorrect assumption. क्योंकि हमारा assumption incorrect था। ओके हमने जो अज्यूम किया वो इनकरेक्ट था कि ये रेशनल है। तो फिर क्या करेक्ट है? व्हाट इज करेक्ट देन? कि देयरफॉर या फिर हेंस 3√2 इज इरेशनल, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। इट्स वेरी सिंपल। ओके, मैं आपको ऐसे ही एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, काइंडली ट्राई इट आउट। दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। ओके, वेयर यू हैव टू शो दैट 2√7 इज इरेशनल। आपको सेम स्टेप्स में करना है, राइट? सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम एक फ्रैक्शन वाला नंबर, आई मीन कि आपको इस तरह का इरेशनल नंबर आपको सॉल्व करना है, वो भी बस 2-3 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो टिल देन हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड प्रैक्टिस।